गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पार्ट 3 रास्ते का पत्थर इसकी कहानी पूरी कह के बताऊंगी। पेज नंबर 14 आप भी ओपन करो और ध्यान से उस कहानी को सुनो। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक राजा होता है। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता है, तो वह उसकी हमेशा जनता की भलाई चाहता है और भलाई का ध्यान रखता है। तो एक दिन क्या होता है, वह भ्रमण के लिए वहाँ से निकलता है, तो उसको एक पत्थर से ठोकर लग जाती है। तो वह देखता है कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा है। तो वह सोचता है कि ये पत्थर कितने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, पर इसको कोई हटाता ही नहीं। ये सोच के राजा पेड़ के पीछे छिप जाता है। उतनी देर में एक क्या होता है, एक किसान वहाँ से निकलता है, तो वह भी अपने बैलों को आगे के पास से मोड़कर निकल जाता है। वह भी उस पत्थर को नहीं हटाता है। उतने में ही सेकेंड टाइम में वहाँ पे एक ग्वाला आता है। ग्वाला किसको बोलते हैं बच्चों? दूध वाले को। तो ग्वाला आता है, तो ग्वाला भी उस पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है और सारा दूध भी उसका गिर जाता है। और वह फिर वहाँ से कठिनाई से उठ के और बड़बड़ाकर चला जाता है। वह भी पत्थर नहीं हटाता है। इसने में ही तीसरे टाइम कौन आता है वहाँ पे? एक घोड़े पर सवार सिपाही आता है। तो उसके घोड़े को ठोकर लगती है, तो घोड़ा पीछे पत्थर से ठोकर लगने पर घोड़ा तो पीछे हट जाता है और सिपाही भी गिरते गिरते बचता है। तो वह कहता है, पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, पर इसको कोई हटाता नहीं। यहाँ के लोग तो पता नहीं कितने आलसी है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे एक फल वाला आता है, फल की टोकरी लिए हुए। तो वह भी फल वाला भी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है और वह उसके सारे फल बिखर जाते हैं। तो जितने में ही क्या होता है, एक लड़का वहाँ पे आता है। तो बूढ़ा आदमी उसको बहुत आशीर्वाद देता है। तो वो लड़का उसका सारा फल और टोकरी सब उठाकर उस फल के अंदर रख देता है कि बेटा मेरे ये फल। वो बुढ़ा गिरता है, फिर भी वह कहता है बेटा मेरे फल। तो वो अलग जो होता है, जो लड़का होता है, वह सारे फल उठाकर उसको टोकरी में रख देता है और वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको बहुत आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद देकर उसके कहता है, फिर राजा पेड़ के पीछे छिपकर वहाँ देख रहा होता है। जो बालक दीपक होता है वो क्या करता है, वहाँ पे उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर भारी होने के कारण वह वहाँ से हटा नहीं पाता है। पर एक बार तो भी वह कोशिश करता है, पत्थर थोड़ा सा वहाँ पे हिल जाता है। तो पत्थर हिलता है, तो वह सोचता है, अचानक पत्थर हिल गया। तो लड़का क्या सोचता है कि अगर कोई उसकी आदमी सहायता कर रहा होता तो वह पत्थर आसानी से हट जाता। पर उधर जितने में ही राजा छिपा हुआ पेड़ के पास पीछे होता है, वह आता है और उसकी मदद करने लगता है और मदद करके उसको पत्थर को दोनों मिलकर हटाते हैं। तो वह आदमी कौन होता है बच्चों? राजा होता है। तो राजा उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम कौन हो? तो लड़का बोलता है, गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। कौन हूँ? पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। पाठशाला क्या होता है बच्चों? विद्यालय या स्कूल। तो राजा दूसरे दिन पाठशाला में जाकर उस बालक की बहुत तारीफ करता है और उसे इनाम भी देते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें समाज सेवा हित का ध्यान रखना चाहिए, बालक दीपक जैसे बनना चाहिए। तो एक गांव में एक राजा था, तो वो क्या करता था, वह अपनी जनता की बहुत भलाई का ध्यान रखता था। पर जनता वहाँ की कैसी निकली बच्चों? अपने स्वार्थी थी। सब ने जिसने भी पत्थर देखा उसको नज़रअंदाज कर लिया। तो अगर इस दीपक बालक की तरह सब कोई भी व्यक्ति जो आया, अगर दीपक बालक की तरह कोई होता तो उस पत्थर को हटा देता। अगर राजा ने देखा, राजा देखना चाहता था कि जनता कैसी है, तो कोई भी समाज सेवा नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे उस दीपक बालक ने अपनी समाज सेवा और उसके अच्छे गुण का करके दिखाया। तो वह बालक कौन था बच्चों? दीपक। गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक था। तो आपको भी बच्चों कैसे बनना है? बालक दीपक की तरह बनना है और समाज सेवा और देश का कोई भी समाज सेवा का जो कार्य हो उसको, कोई भी चीज़ ऐसे जो मुश्किल देती हो उसको हटाना है। अगर पत्थर से अगर अपन को ठोकर लग जाए तो दूसरों को भी ऐसा नहीं चाहना है कि मेरे लगी मैं क्यों उठाऊँ। तो अगर ठोकर लगी है किसी को तो उस पत्थर को हटाना है। ऐसा नहीं कि मैं क्यों उठाऊँ और कोई आएगा तो उठाएगा। अगर अपन नज़रअंदाज करेंगे तो न जाने कितने लोगों को चोट पहुँचेगी। अगर बालक दीपक नहीं हटाता तो ये जो भी 4-5 लोगों को चोट लगी तो और कितनी पता नहीं लगती। तो अगर किसान ने अगर पत्थर हटा दिया होता दीपक की तरह सोच के,
तो ये सब प्रॉब्लम सबको नहीं होती। तो बालक दीपक की तरह बनना है। आपको कैसा बनना है बच्चों? बालक दीपक की तरह। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें देश सेवा का ध्यान रखना है और अच्छे कार्य में ध्यान देना है। सब में अच्छे गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना है और इसकी जो भी स्टोरी है मैंने आपको कह के सुना दी है और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। धन्यवाद।